Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। सो मेरा नाम रोहित है। मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ। जो मेरी क्लास की टाइमिंग है अब वो मेंस में हो गई है, तो मेंस की क्लास को फॉलो करने के लिए 4 PM पे आ जाया करो। मैं आपको यहाँ पे RRB PO मेंस के एक्सपेक्टेड पजल एंड सिटिंग करा रहा हूँ। गारंटी कह रहा हूँ कि भाई हेल्प मिलेगी। तो गाइडली की तरफ से आपको ये उपहार है कि भाई मेंस का आपको कंटेंट दिया जा रहा है 4 PM पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के ट्रिक ऑफ द वीक में हमने एक स्क्वायर अरेंजमेंट रखा है और बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड है। एग्जाम में क्या हो रहा है ना, आजकल की स्क्वायर हो रो या सर्किल ले लो, एकदम एंड में पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही। तो चलिए आइए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं ना, हम ये ढूंढते हैं कि यार हमें किसी की फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जिसकी भी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिले उसके रिस्पेक्ट में हर चीज़ें हमको दी हो, लेफ्ट राइट दाएँ बाएँ सेकेंड लेफ्ट सब कुछ उसके रिस्पेक्ट में दिया हो। 8% की बात बोली, स्क्वायर टेबल में बोले, मैंने स्क्वायर टेबल बना लिया। कह रहा कि एक लोग एज पे बैठे हैं और एक लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, और फिर कह रहा है जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग आपके सेंटर की ओर देख रहे हैं। उसके बाद कहता है क्या एज पे जो बैठे हैं वो आउटवर्ड में देख रहे हैं। उसके बाद कहता है क्या एफ सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ बी हु डज नॉट फेसिंग ई, मतलब बी जो है ई को फेस नहीं कर रहा है। ओनली 1% बिटवीन जी एंड एच, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। देखो ओनली 2% बिटवीन बी एंड डी हु नाइदर सिट्स अपोजिट टू डी और हु नाइदर सिट्स अपोजिट टू एच नॉट सिट्स अपोजिट टू एफ, मतलब डी और एच और डी और एफ आमने सामने नहीं बैठ रहे हैं भाई। ठीक है, सी और जी को सिट्स टुगेदर करना है। ई इज सिटिंग थर्ड ऑफ एफ, आइदर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, नहीं मालूम। मैक्सिमम बच्चा अगर इस लाइन से स्टार्ट करेगा तो फिर गड़बड़ाएगा क्योंकि हमें नहीं मालूम एफ और ई कहाँ पे है। अच्छा, द पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ ए इज नॉट फेसिंग जी, एफ सिट्स इन द मिडल ऑफ द एज। भाई साहब मिल गई एफ की एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन। अब हमें ये देखना है, मेरी नज़र ये कहनी चाहिए कि एफ की से रिस्पेक्ट में क्या क्या बातें बोल रही हैं। पहली लाइन में बोला था कि एफ सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब बी मेरा एक बार को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बी एक बार को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। बी के सामने ई नहीं होना चाहिए, मतलब इस पोजीशन पे मैं ई को तो बिल्कुल भी नहीं लिखूँगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस पोजीशन पे तो मैं ई को बिल्कुल नहीं लिखूँगा। दूसरी बातें, ओनली 1% सिट्स बिटवीन जी एंड एच, ओनली 2% सिट्स बिटवीन बी एंड डी, डी हु नाइदर सिट्स अपोजिट टू एच नॉर अपोजिट टू एफ। ध्यान दीजिएगा, डी और एच नहीं बैठ रहे हैं और डी और एफ आपके आमने सामने नहीं। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, ओनली 2% से बी एंड डी, डी है 1 2 करके डी आएगा, लेकिन 1 2 करके डी यहाँ लिखोगे तो डी और एफ आमने सामने हो जाएंगे। गलती अगर आपने की है कि एफ को रखने के बाद ई को छुआ है तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना, घूमते रह जाओगे। तो 1 2 करके डी मेरा कन्फर्म, ये यहाँ वाले केस में 1 2 करके डी मेरा कन्फर्म, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब हम आगे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। भाई डी और एच आमने सामने नहीं बैठ रहे हैं, डी और एच आमने सामने बैठ रहे हैं, लेकिन आगे देखो क्या बोला है, 1% जी एंड एच, तो अभी हमको जी भी नहीं मालूम एच भी नहीं मालूम। ओनली 2% बी एंड डी हु नाइदर सिट्स अपोजिट टू एच नॉट अपोजिट टू एफ, सी एंड जी। अच्छा, ई इज सिटिंग थर्ड ऑफ एफ, आइदर थर्ड और लेफ्ट। अब हम जरा ई को उठाते हैं तो 1 2 3 करके ई तो बैठा है, 1 2 3 करके ई बैठा लेंगे इस तरफ। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 करके ई आएगा, नहीं 1 2 3 करके ई इस तरफ। तो मुझे अब इसकी नीड नहीं है, मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं, मैं हटा दूँ। अच्छा एक बात बताइए, मुझे सी और जी के बारे में बताया था कि एक साथ बैठ रहे हैं, तो सी होगा कि जी होगा नहीं मालूम होगा, सी है कि जी है नहीं मालूम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिमिलरली दोनों एक साथ बैठे तो एक यही पोजीशन बताइए सी और जी के लिए, सी और जी के लिए एक यही पोजीशन बच रही। अब हमको एक बात बताइए, जी और एच के बारे में क्या बताया था, 1% है और जी और एच के बारे में 1% है। तो अगर मैंने जी को यहाँ सोचा होता तो एक का गैप देखिए एच, और एच और डी आमने सामने नहीं, एक का गैप देखिए एच आ सकता था, आ सकता था। जी यहाँ सोचो एक का गैप देखिए एच नहीं आएगा, एक का गैप देखिए एच, एच और ई आमने सामने हो सकते हैं, एच और ई। अच्छा यहाँ पे मामला फंसेगा, रुक जाओ यहाँ पे रुक जाओ, और कुछ कर छूट रहा है क्या, देख लें। तो 1% से जी एंड एच, ओनली डी। अच्छा, सी एंड जी, ई इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, एफ इज इन द मिडल ऑफ द, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, यहाँ पे अगर हमने इस तरीके से जी लिखा होता तो एक का गैप देखिए एच नहीं लिख पाते, लेकिन एक का गैप देखिए एच लिख लेते यहाँ पे। अच्छा, और अगर यहाँ पे सॉरी अगर हमने सोचा कि यहाँ पे जी होता तो एक का गैप देखिए एच नहीं लिख पाते, एक का गैप देखिए एच,
तो H और E आमने सामने हो जाते भाई, H और E आमने सामने। और यहाँ पे बोला क्या है कि H के बारे में कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि only 1% in G and H, only 2% in B and D, who neither sits opposite to H nor opposite to F. ओके तो एक सेकेंड, यहाँ पे D छूट रहा है इस वाले केस में, कहीं B है 1 2 करके D नहीं आएगा, 1 2 करके D यहाँ आ जाएगा। भाई मेरे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये मैंने बनाया था पर मैंने उसको पता नहीं क्या कर दिया, ये D होगा, मिटा क्यों दिया मुझे खुद ही नहीं मालूम। तभी मैं कहूँ कि अगर मैं G को यहाँ रखा हूँ तो A का गैप देख के H नहीं आएगा, H और D आमने सामने, A का गैप देख के H कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो कन्फर्म है कि G ये हो जाएगा, C कन्फर्म ही। A का गैप देख के H और A का गैप देख के H, मतलब आपका H यहाँ कन्फर्म हो जाएगा, A आपका कन्फर्म ही हो जाएगा। कहा है कि इमीडिएट राइट ऑफ A के इमीडिएट राइट में ये वाला जो पर्सन है G को नहीं फेस करना चाहिए, तो नहीं कर रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ वाले केस में आइए देखते हैं कि अगर हमने G को यहाँ रखा, A का गैप देखिए H, A का गैप देखिए H नहीं आएगा। अच्छा, अगर हमने G को यहाँ रखा होता तो A का गैप देखिए H नहीं आएगा, A का गैप देखिए H, H और D आमने सामने नहीं आएंगे, तो कन्फर्म है कि C ये होगा और H ये हो जाएगा और A ये हो जाएगा। A के इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा हुआ है ये वाला ना, किसको फेस कर रहा है, G को फेस कर रहा है। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है ये वाली लाइन के हिसाब से, तो ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F। तो E की बताओ, E की पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू F। 1 2 3, थर्ड राइट में, थर्ड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट, इमीडिएट राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, नन ऑफ दीज। आंसर इज नन ऑफ दीज। क्लियर है, बोलो, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड B व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ B। लेफ्ट ऑफ B, B ये है, तो लेफ्ट ऑफ B से किसके बीच में बोला है, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन A एंड B। तो लेफ्ट ऑफ B मतलब कोई भी पर्सन नहीं बैठ रहा है, नन बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। G के थर्ड राइट में, G के थर्ड राइट में, G के वो 1 2 3 A बैठ रहा है, पर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E। देखो, E के इमीडिएट राइट में तो बैठ रहा है जो, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से दिए हुए शब्दों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। देखो ना, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, बिल्कुल है ना। आखिरी लास्ट क्वेश्चन, इनमें से बताओ ऑड वन आउट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एफ इज अ ऑड वन आउट। ठीक है, सो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को कितनी देर में किया। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.